हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला के क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। इससे पहले कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊं, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे पिछले चैप्टर के समरी और क्वेश्चन आंसर्स प्लेलिस्ट में पढ़े हैं और इस चैप्टर की समरी भी मेरी पिछली वीडियो में पढ़ी है। ये चैप्टर बहुत मोटिवेशनल चैप्टर है। आपने मेरे साथ अगर ये वीडियो देखी हो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो कि एनसीईआरटी के बुक में ही गिवन है, नो डाउट। तो वो पहले हम करेंगे बात ओरल कंप्रीहेंशन चेक की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? वो सेरेमनीज कहाँ हुई थी? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? बच्चों सेरेमनीज कहाँ हुई थी, मतलब ये आपको पता है कि ये ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी हुई है? नेल्सन मंडेला ने खुद लिखी हुई है। वो इस पर्टिकुलर कहानी में, जो कि 10th क्लास में आपको ये चैप्टर मिला है, उसमें उनकी ओथ सेरेमनी, जिसमें वो प्रेसिडेंट बनने की ओथ ले रहे हैं, उसके बारे में बात करें तो वो पूछ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि वो सेरेमनीज कहाँ हुई थी। So the ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria, which was attended by dignitaries and leaders of many nations. वो जो सेरेमनी हुई थी वो किस में हुई थी? कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग और प्रेटोरिया की, जो कि बहुत बड़े लोगों द्वारा अटेंड की गई थी और बहुत सारे दूसरे देशों के लीडर्स भी अटेंड कर रहे थे उस बिल्डिंग उस सेरेमनी को। और वो सेकंड, फर्स्ट का तो ये आंसर आ गया। सेकंड है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया? यस, इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो वो दूसरा क्वेश्चन ये है, वो पूछ रहे हैं कि क्या भारत में आप किसी ऐसी बिल्डिंग का नाम बता सकते हो जो सैंडस्टोन से बनी है? तो वो नाम है हमारे पास राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटोनम डे इन साउथ अफ्रीका? वो कह रहा है कि क्या आप कैसे कह सकते हो कि 10 मई एक ऑटोनम डे की तरह है, पतझड़ के दिन की तरह है साउथ अफ्रीका में। एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, सो मे फॉल इन द ऑटोनम सीजन, और इसलिए वो ऑटोनम सीजन वहाँ फॉल करता है। 10th May इज एन ऑटोनम डे देयर। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपनी स्पीच की बिगिनिंग में मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मंडेला ने मेंशन किया है कि ये एक बहुत बड़ी इंसानी आपदा थी जो बहुत ही अलग थी, अजीब थी। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? वो कौन सी ग्लोरियस, जो बड़ी शानदार अचीवमेंट, जो इंसान की अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं एंड में, वो क्या है? बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, आंसर के में वो लिख रहे हैं, नेल्सन मंडेला मीन्स टू स्टेट दैट प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड in South Africa. During this, there was a racial segregation based on the color and the blacks suffered a lot. वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको बोल रहे हैं मंडेला? कि जो भेदभाव वहाँ पे होता था, जो अत्याचार वहाँ पे होता था रंग भेद नीतियों की वजह से, जिसकी वजह से गोरों और कालों में फ़र्क करता था और किया जाता था, और कालों को, जिनको कि हम ब्लैक्स बोलते हैं, ठीक है, वो उनको बहुत यातनाएं सहनी पड़ती थी। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम फॉर और एनी राइट। उनको कोई अधिकार नहीं था डिमांड करने का कि वो फ्रीडम, आज़ादी या अपने राइट के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति कोई डिमांड करें। नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड मैनी ईयर्स इन फेमस रॉबिन आइलैंड एज ए प्रिजनर वेयर ही वॉज बीटन मर्सीलेसली। नेल्सन मंडेला खुद वो बताते हैं कि उनको कई सालों तक एक बड़ी ही बदनाम जगह थी, जो इनफेमस रॉबिन आइलैंड, जहाँ पे उनको बंदी के रूप में, अपराधी के रूप में, कैदी के रूप में वहाँ रखा गया था और उनको बहुत ही बुरी तरह पीटा जाता था। ही कंसिडर्ड इट एज ए ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। वो अब इसको एक बहुत ही लास्ट में क्या बताते हैं कि एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है दैट ए ब्लैक पर्सन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, कि एक ब्लैक अश्वेत पर्सन एक उस कंट्री का प्रेसिडेंट बन गया है वेयर द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन, जहाँ पे ब्लैक्स को
ह्यूमन बीइंग भी नहीं ट्रीट किया जाता और उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो चलें आगे। यस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक्स क्यों कर रहे हैं? आंसर है बच्चों, Mandela felt very privileged to welcome the international leaders at the swearing-in ceremony because not too long ago the South African were considered outlaws. वो मंडेला अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मान रहे हैं कि वो वर्ल्ड लीडर्स का वेलकम कर रहे हैं अपनी ओथ सेरेमनी में, क्योंकि अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि साउथ अफ्रीका को अलग कर दिया गया था, उसको कोई भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। ही दस थैंक्स ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी, और इसलिए वो उनको धन्यवाद दे रहे थे कि वो इस हिस्टोरिकल सेरेमनी को के गवाह बनने के लिए आए हैं। दिस वॉज ए जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ ए न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन। अब वो एक ये इस तरीके का ये एक उनका भाव था, जो लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको एक सम्मान या उनको एक दर्जा दिया है, पहचान दी है, जो कि अभी एक न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन बन गया है। एंड इट कुड बी कंसिडर्ड एज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। अब ये एक न्याय की, शांति की और इंसान की विक्ट्री हुई है। ठीक है जी, चलिए आगे। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों? व्हाट आइडल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए कौन से आइडल्स रख रहे हैं? नेल्सन मंडेला सेट द आइडल्स फॉर ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड सफरिंग। नेल्सन मंडेला जो आइडल्स रख रहे हैं वो है एक तो गरीबी को ख़त्म करना, अभाव और यातनाएं जो उनको सहनी पड़ती हैं गरीब लोगों को, उनको ख़त्म करने का प्रण लेने जैसा कर रहे हैं वो। ही ऑल्सो सेट द आइडल फॉर ए सोसाइटी, वो अब आइडल भी सेट करे सोसाइटी के लिए, वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ उनके लिए कोई भी भेदभाव नहीं होगा, बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ऑर्गन्स, और ना ही उनको लिंग के आधार पे या उनको रंग भेद के आधार पे उनकी पहचान बनाई जाएगी, और ना ही उनसे किसी तरीके का भेदभाव किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए। क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है किसी भी क्वेश्चन को समझने की, ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो आप प्लीज़ बुक को ओपन करके भी रख सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही हैं। ओके बच्चों, तो चलो अब मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल डू? हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? मिलिट्री जनरल्स क्या कर रहे हैं और उनका वो रवैया कैसे बदल गया और क्यों बदला? द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन, ये आंसर में आ रहा आगे। डिफेंस फोर्सेस सैल्यूटेड मंडेला। हाईएस्ट रैंक्स के जो जनरल थे, मिलिट्री जनरल थे साउथ अफ्रीका के, उनकी जो रक्षक पंक्ति में थे, जो फौज में थे, वो सल्यूट किसको कर रहे थे? मंडेला को। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी विच वाज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, और अपनी लॉयल्टी उनको शो कर रहे थे एज ड्यूरिंग एपार्थाइड एरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, क्योंकि इन्होंने लोगों ने ही तो पहले उनको अरेस्ट किया था। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल। चेंज क्यों आया? क्योंकि उन्होंने संघर्ष सहा या त्याग किए। पुट इन द मैनी हीरोज ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बहुत से लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं सही और त्याग भी किया था। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली इंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ नेशन, ये सिर्फ देश की ही फ्रीडम नहीं थी स्ट्रगलिंग विद एपथराइड, बट बॉट अ change in the mindset of the many. He believed that love can also be taught. Love को सिखाया जा सकता है, and human being is naturally inclined toward love rather than hate. वो कह रहे हैं कि इंसान के लिए प्यार, किसी को भी प्यार करना बहुत इजी है, नफरत करना बहुत मुश्किल है। Why, सेकंड क्वेश्चन आगे, Why were two national anthems sung? दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? बच्चों, one on the auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by whites and other by blacks, symbolizing the equality of the blacks and whites were sung. क्योंकि ब्लैक और वाइट लोगों में वहाँ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था, दोनों अलग कम्युनिटीज़ की तरह रहते थे, जहाँ पे ब्लैक्स पे बहुत अत्याचार होता था। तो जब स्वेरिंग इन सेरेमनी में दोनों
नेशनल एंथम्स गाई गई, दोनों की नेशनल एंथम्स गाई गई, तो वो सिंबलाइजेज कर रहा था समानता को। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड एंड, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन तो बाद में है, पहले हम फर्स्ट का आंसर तैयार करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मंडेला ने कौन से सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पहले दशक में अपनाना चाहा या डिस्क्राइब किया है उन्होंने। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी, पहले दशक में, सेंचुरी के पहले दशक में, द वाइट इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक। जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने जो अश्वेत लोगों पर डोमिनेंस करने की कोशिश की, बहुत कोशिश नहीं की, रादर किया भी था। दस क्रिएटिंग ए बेसिस फॉर वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन। और ये वहाँ की जो सोसाइटी सबसे इनह्यूमन सोसाइटीज़ मानी जाने लगी। एंड इन फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के फाइनल डेकेड में क्या हुआ था उस दशक में, इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड। अब जो पिछला सिस्टम था जिसमें अश्वेत लोगों पे अत्याचार होते थे, वो अब ओवरटर्न हो गया एंड रिप्लेस्ड बाय वन विच इज़ रिकॉग्नाइज राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। अब सबको एक समान आज़ादी मिल रही थी, मिलने वाली थी, और 20th सेंचुरी के एंड में रंग भेद को ख़त्म करते हुए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? फॉर मंडेला, आंसर है बेटा, फॉर मंडेला करेज डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ फियर का होना करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, बट ए विक्ट्री ओवर फियर। डर को ख़त्म करने या डर पे जीत प्राप्त करना ही हिम्मत है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट टू फियरलेस। ब्रेव आदमी, जो बहादुर आदमी, ज़रूरी नहीं है कि वो निडर हो, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर, बट उनको अपना डर खत्म करना होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच डज मंडेला थिंक इज़ नेचुरल टू लव और हेट? मंडेला क्या मानते हैं कि प्राकृतिक रूप से क्या है, नेचुरली क्या हम प्यार कर सकते हैं या हेट कर सकते हैं? फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली। वो मंडेला मानते हैं कि जो प्यार है वो नेचुरली आता है, ठीक है, और जो नफरत है वो सिखाई जाती है करनी। नेक्स्ट, ओरल कंप्रीहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला अपनी कौन सी दो जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं? मंडेला कह रहे हैं, मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ 2 ऑब्लिगेशन, कि हर व्यक्ति की 2 ऑब्लिगेशंस हैं। द फर्स्ट ऑफ द हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड द सेकंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। मंडेला बोल रहे हैं कि 2 ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं हर एक इंसान की, एक अपने परिवार के प्रति, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरी अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति और अपने देश के प्रति। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट? आज़ाद होने का क्या मतलब है मंडेला के लिए, एक लड़के के लिए और एक विद्यार्थी के लिए, एंड हाउ डज द कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? और इस पे ट्रांजिट कैसे होता है, कैसे वो चेंज होता है? आंसर है बच्चों, लाइक एनी किड मंडेला फ्रीडम मेंट टू मेक मैरी। वो खुश होना चाहते थे, नाचना गाना चाहते थे और लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। वंस वन बिकम एडल्ट, जब कोई एक व्यक्ति एडल्ट हो जाता है, बालिग हो जाता है, एंटीक्स ऑफ द चाइल्डहुड लुक लाइक ट्रांजिटरी, और वो चाइल्डहुड की चीज़ें उनको बदलने लगती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज़ आर वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट परस्पेक्टिव। क्योंकि अब जो एक बालिग व्यक्ति करता है, जैसे कोई एक बड़ा करता है, अब वो उसको बच्चों वाली बातें वेस्टफुल एक्टिविटीज़ की तरह लगती हैं। वंस यू आर एडल्ट, जब आप बालिग हो जाते हो, यू हैव टू अर्न ए लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बैक ऑन होम, तब आपको अपने घर परिवार को चलाने के लिए घर में कमा के लाना पड़ता है। इट्स ओनली देन व्हेन यू गेट अ ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी, तभी आप अपने समाज में और अपने परिवार में इज्जत कमा पाते हो। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई और वाई नॉट? क्या आप मंडेला क्या सोचते हैं कि जो ऑपरेशर है,
ऑपरेशन मतलब जो जुल्म करने वाला है वो फ्री है या नहीं है। मंडेला डजंट थिंक दैट द ऑपरेसर इज़ फ्री। मंडेला मानते हैं कि जो ऑपरेसर है, जो दबाव डाल रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, वो फ्री नहीं है, वो आज़ाद नहीं है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि मंडेला के अकॉर्डिंगली एन ऑपरेसर इज़ ए विक्टिम ऑफ हार्टेड, उनको नफरत का विक्टिम है, एंड हु इज़ बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। और जो ऑपरेसर है जो जुल्म कर रहा है, वो पहले ही किसी नैरो माइंडनेस का शिकार है और उसने पहले ही कोई एक चीज़ सोच रखी है कि वो गलत है। ही realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace। और ऑपरेसर को है वो अपनी ह्यूमैनिटी और पीस को ठग चुके हैं वो पहले ही। ठीक है जी, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये जो चैप्टर खत्म होने पे लास्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी वाले, अब हम उनको करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, Why did such a large number of international leaders attended the inauguration? What did it signify the trip of? कि क्यों इतने इंटरनेशनल लीडर्स ने अटेंड की थी उस इनॉग्रेशन को और ये किस खुशी को व्यक्त कर रहा है। आंसर है बच्चों, टू बी द पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन इंटरनेशनल लीडर्स showed a gesture of solidarity from the international community to the idea to end of apartheid। तो मतलब apartheid, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लीडर्स का वहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में आना, इतने ज़्यादा संख्या में आना, ये एक जेस्चर शो करता है कि जो वहाँ पे गलत चीज़ें हो रही थी, अत्याचार हो रहे थे, ब्लैक और वाइट में फ़र्क होता था, ब्लैक लोगों पे अत्याचार किए जाते थे, अब वो ख़त्म हो रहा है। इसका गवाह बनने के लिए सारे लोग आए थे। इट वॉज सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल, ये बुराई पे अच्छाई की जीत थी, और ट्रिफम ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और ये इस बात की खुशी थी कि अब वो एक सहनशील सोसाइटी बनने वाली है जो बिना भेदभाव के होगी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स? इसका क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि वो सारे अफ्रीकन्स, बहुत सारे उन लोगों का टोटल हैं, समीशन है, हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उनसे पहले चले गए हैं। इसका बच्चों आंसर है बच्चों, बाय सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। वो मानते हैं कि वो सब बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन देशभक्तों का सम टोटल हैं, बिकॉज मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल पीपल हु हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो उन सबको ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने लोगों को आज़ाद कराने के लिए अपनी ज़िंदगी त्याग दी। ही सेज दैट ही इज़ ए ग्रेटफुल टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम, वो उन सब का धन्यवाद कर रहे हैं जो उनसे पहले चले गए, बिकॉज दोज हीरोज़ ऑफ पास्ट हैड पेड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम, क्योंकि उन्हीं लोगों ने रास्ता बनाया था मंडेला के लिए आगे चलने के लिए। ठीक है जी, देयरफॉर ही कुड ट्राई टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर हिज पीपल एंड देयर सपोर्ट, इसीलिए तो उनको वो पावर में आ सके अपने लोगों की इक्वालिटी के लिए और उनकी सपोर्ट के लिए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? आंसर है बच्चों, यस आई एग्री दैट स्टेटमेंट दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट ऑफ करेक्टर। जितना किसी को आप दबाओगे उतना करेक्टर उसका सुधरेगा। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट्स दिस बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द ग्रेट हीरोज ऑफ द साउथ अफ्रीका लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू एंड others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle. India is full of such examples. India में ऐसे बहुत सारे examples हैं। During our freedom struggle, there was a galaxy of leaders of great character, and the oppression of British rule created and encouraged people of noble characters like Mahatma Gandhi, Lajpat Rai, J.L. Nehru, Jawaharlal Nehru, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह एंड मैनी मोर। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी इंडिया में।
If we compare them with the quality of political leaders India is having today, अगर हम उनकी क्वालिटी जो इंडिया में लीडर्स हैं उनके साथ चेक करें, देन नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला कैसे मानते हैं कि जो आज़ादी की समझ है वो एज और तजुर्बे के साथ बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है जी। विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। आंसर में वो आगे लिख रहे हैं कि एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ मंडेला समझ रहे हैं कि फ्रीडम का मतलब बदल जाता है। एज ए यंग बॉय ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री। यंग बॉय के रूप में वो मानते थे कि वो आज़ाद है। एंड ही बिलीव्ड दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, जब तक कि वो अपने पिता की बातें मानते रहेंगे, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, और अपने ट्राइब के कस्टम्स को मानते रहेंगे, ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, वो हर तरीके से आज़ाद हैं। एज ही ग्रू ओल्डर, जब वो और बड़े हो जाएंगे, फ्रीडम टू रेज अ फैमिली, एक फैमिली को रेज करने के काबिल हो जाएंगे। फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड, अपनी लाइवलीहुड कमाने के काबिल हो जाएंगे। स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स, तब वो अपने थॉट्स को डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। अब धीरे धीरे उन्हें लग रहा है कि वो जब बच्चे थे, बॉय थे, छोटे यंग लड़के थे, तब वो थोड़े से सेल्फिश थे। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम। अब वो मानने लगे थे कि ये सिर्फ उनकी आज़ादी की बात नहीं थी। दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। अब वो सभी की आज़ादी के बारे में सोच रहे थे। इट वॉज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रिजुडियूस, डर से और प्रिजुडियूस, जो उनके खिलाफ सोच थी गोरे लोगों की, उसके वो गुलाम थे। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम। उम्र और एक्सपीरियंस ने उनके आज़ादी के पर्सपेक्टिव को, सोच को और बड़ा बना दिया था। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। हंगर फॉर फ्रीडम ने कैसे मंडेला की ज़िंदगी बदल दी। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टेल्ड। सिर्फ उनकी ही आज़ादी नहीं थी जिसको दबाया जा रहा था या कुचला जा रहा था, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक, सारे अश्वेत लोगों की आज़ादी कुचली जा रही थी। दिस चेंज द फेयरफुल मैन टू अ फेयरलेस रेबल। अब वो यहाँ पे एक डरने वाले इंसान से एक निडर क्रांतिकारी बनते जा रहे थे। ही सैक्रिफाइस द कंफर्ट्स ऑफ हिज सेटल्ड फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर ए ग्रेटर कॉज। उन्होंने त्याग कर दी अपनी कंफर्ट वाली सेटल्ड फैमिली लाइफ एक बड़े कॉज के लिए। ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दिस चेंज हिम फ्रॉम अ फ्राइटन्ड यंग मैन, और अब एक डरे हुए यंग मैन की जगह पे एक बोल्ड इंसान, बहादुर इंसान बन गए। हु फॉट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडियूस, जो कि एक रंग भेद वाले जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट्स ऑल। इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट हो गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड एंजॉय योर स्टडीज। विशिंग यू गुड लक।